तो हमने सोचा कि एक गांव है, वहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है और कश्मीर के लड़के बहुत क्रिकेट खेलते हैं। हमने बोला चलो हम भी जाके देखते हैं, हमको मौका मिलता है तो 1-2-3 शॉट हम भी लगा देते हैं। सो अ पार्टी ऑफ 8, नॉर्मली हम 15 लोग लेके चलते हैं इक्वालिटी में, लेकिन हम लोग बिकॉज आई वांटेड टू गेट द पीपल रेस्ट, आई सेड जस्ट 8 ऑफ अस विल गो। एंड हमने हथियार उठाए, अपना एम्यूनिशन लिया, एक रॉकेट लॉन्चर लिया, 4 राउंड उसके लिए। नॉर्मली वी कैरी अबाउट 12 राउंड्स बट वी कैरी ओनली 4 एंड वी वेंट टू प्ले क्रिकेट। और जैसे हम इस गांव में घुसे क्रिकेट खेलने के लिए, हम क्रिकेट खेलने लग गए लड़कों के साथ, और उन लड़कों के साथ काफ़ी दोस्ती भी थी हमारी पहले से। एक 6 साल का लड़का रोते रोते आया ग्राउंड के अंदर, और सबने देखा ये लड़का जोर जोर से चिल्ला के रो रहा है। तो देखा कि क्यों रो रहा है ये लड़का, जस्ट फाइंड आउट। तो मेरी बैटिंग चल रही थी, मैंने एक संतोष करके मेरा लड़का है, उसको बोला जाके थोड़ा चेक करिए ये लड़का क्यों रो रहा है। तो संतोष ने उसको पूछा, तो उसने बोला मेरी सिस्टर और मेरी मदर आई हुई है, वो बहुत खतरे में है और वो साहब से मिलना चाहते हैं, मेरे से मिलना चाहते हैं। दैट टाइम आई वाज अ बैचलर, मेरी शादी नहीं हुई थी, और ऐसा सिस्टम में नो बैचलर ऑफिसर इंडियन आर्मी का जो भी कुछ बोले विल एवर गो टू एनीबडीज हाउस अलोन, और इवन इन 2-3 guys you take the entire QRT, you take the local people with you so that tomorrow कोई ये ना बोल पाए कि इसने कोई गलत काम किया। तो मैंने बोला यार संतोष शिंदे साहब ऑल्सो वाज देयर दैट टाइम, आई टोल्ड हिम आप 6 बंदे जाकर लेके जाओ और मेरे साथ 2 बंदे छोड़ दो और चेक करो कि क्या है। शिंदे केम बैक इन 10 minutes एंड सेड साहब वो मेरे साथ बात नहीं करे, बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, सिर्फ आपसे बात करेंगे। मैं बोला ठीक है। तो मैंने मैच छोड़ा, वी वॉक टू द हाउस, घर को घेरा जहाँ पे ये लड़की थी, और मैं गया अंदर तो देखा कि ये रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। मैंने बोला क्यों रो रहे हो आप? बोला हमारे गांव में मेमांडर में मेरे घर में 3 टेररिस्ट आए हुए हैं, दैट टाइम देयर कॉम्बिनेशन आए हुए हैं, और वो पश्तू बोल रहे हैं, नॉर्मल वो हिंदी नहीं बोल, पश्तू बोल रहे हैं अफगानी, और पश्तू बोलते ही अफगानी। इवन द बॉर्डर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट पंजाब प्रोविंस और बलूचिस्तान ऑल्सो स्पीक पश्तू। तो ये वी केम टू नो दे आर फॉरेन टेररिस्ट, दे आर नॉट इंडियन टेररिस्ट, लोकल नहीं है, ये बाहर क्या है। और इनके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन इसके पहले नहीं था, जबकि हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क नेबरिंग कंपनीज के साथ काफी तगड़ा था, लेकिन इन तीनों के बारे में कुछ नहीं पता था। हमने पूछा कौन से घर में? बोला ये वाला घर है, और ये घर मेमांडर के बाहर इस जगह पे सिचुएटेड है। तो हमने बोला वहां लेके जाओगे? नहीं हम नहीं आ सकते। बोला किया क्या उन्होंने? बोला जैसे आए, बोला खाना लेके आओ, और खाना लेने के बाद बोला आपके नंबरदार को बोला, तो हेड ऑफ द विलेज नंबरदार को बोला गांव की सबसे 3 खूबसूरत लड़की जो 14 साल और 20 साल के बीच में है वो लेके आओ, आज रात को हम उनके साथ रहेंगे, एंड दिस इज द ट्रूथ। तो दिस गर्ल हुज हाउस शी दे केम इन, शी वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सबसे सुंदर लड़की थी उस पूरे गांव के, पूरा गांव जानता। और ये भगवान भी उनके साथ था कि बाहर गई हुई थी, और लोगों ने उसको बोला कि तुम्हारे घर आए हुए हैं, किसने बोला होगा सबसे सुंदर लड़की यही रहती है? तो उसी के घर में घुस गए थे, और ये लड़की घर जाने के बजाय वो भाग के यहाँ पे आ गई, क्योंकि उसको पता था कि नील जॉन साहब वहाँ पे आए। ऐसे कितना दूर है ये गांव? बोला 8 किलोमीटर। शाम के 4:30 बज चुके थे, और मेरे को पता था कि 5:30 बजे रात हो जाएगी। अगर 8 किलोमीटर मैं पैदल चल के जाऊँ तो कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। उस गांव तक जाने के लिए मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं थी, और आफ्टर 5:30 इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वंस इट गेट्स नाइट, रात एक बार हो जाती है, ये मिलिटेंट भाग जाता है और दिखाई नहीं देता, और अंधेरा इतना तगड़ा होता है कश्मीर में कि 2 फीट दूर भी अगर बंदा खड़े हो बिना रोशनी के तो वो दिखाई नहीं देता। तो मैंने लड़कों को पूछा यार ये मेमांडर गांव 8 किलोमीटर दूर है। एक लड़के ने मेरे को बोला साहब गांव में 4-5 साइकिल है, साइकिल लेके आते हैं और साइकिल पे चलवाओ। लोकल लड़का मेरे को बोल रहा है कि साइकिल पे चलो, आइडिया उसका। तो मैंने बोला यार चलो साइकिल ले आओ। लड़के मेरे साथ जो क्रिकेट खेल रहे थे, बिकॉज नाउ सी व्हाट हैड हैपेंड, द टेररिस्ट विद फॉरेनर्स, ये फॉरेनर थे, पश्तू बोल रहे थे, तो सबको पता चल गया फॉरेनर थे। अगर ये लोकल होते ये लड़के मेरे को कुछ नहीं बताते, ये फॉरेनर थे, और लड़की मांग रहे थे गांव की, कहीं पे इज्जत पे उनकी चोट लग गई। उन्होंने 4 साइकिल दिए, हम लोग सिर्फ 8 थे, 15 होने चाहिए। 8 हम लोग साइकिल पे बैठे, ट्रिपल सीट, और साइकिल चलाते चलाते पगडंडियों से हम लोग उस गांव के पास पहुंचे। जैसे उस गांव में पहुंचे, हमने बोला यार ये घर कहाँ है? तो बोला ये घर ये terrorists somehow, because they were outsiders, had chosen the most unstrategic house, unviable house, inviable बोलते हैं, जो ऐसा घर था जो गांव के बाहर था, सेक्युलर था, अकेला था।
उन्होंने ये देखा कि सेक्युलर है, अकेला है, भागने के लिए आसान हो जाए। हमको एज फौजी तो मजा आ गया, क्योंकि सेक्युलर हाउस वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू सराउंड इट एंड इसको एक बार घेरा डाल दिया तो ये कहीं नहीं जाएगा। हम लोग तकरीबन 5:15 बजे वहां पहुंच गए। रात का वक्त होने वाला था। बाय दैट टाइम आई हैड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे पास काफी एक्सपीरियंस था ऐसे ऑपरेशन का। सबसे पहले मैंने मेरे जेशो को बोला जाओ और 5 से 6 जो पेट्रोमैक्स सिलेंडर्स हैं, एक जमाने में पेट्रोमैक्स यूज करते थे, जिसके ऊपर दिया होता था, उसको गैस को पंप करते थे, जलाते थे, वो जलता था, उसको लेके आओ और इस पूरे एरिया को रोशनी करो। सो सबसे पहले हम लोग गए, पेट्रोमैक्स सिलेंडर्स लेके आए और उस एरिया को रोशनी कर दिया। फिर हमको यह भी नहीं पता चल रहा था कि अंदर टेररिस्ट है कि नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई गोली फायर नहीं हुई है। उनको नहीं पता हम लोग आ गए हैं, हमको नहीं पता कि उन लोग अंदर है कि नहीं। तो मैंने एक लड़के को, लोकल को पकड़ा, वो बोला जाके चेक करके आ, खटखटा और उसको पूछ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। वो लोकल ने मना कर दिया। मैंने बोला तू मना क्यों कर रहा है यार, तो बोल रहा है कोई नहीं है यहाँ पे, तू मना क्यों कर रहा है? वो नहीं साहब मैं तो नहीं जाऊंगा। बोला अच्छा। फिर मैंने बोला चलो खुद जाके देख लेते हैं, बट इट वॉज ऑलरेडी डार्क। मीन टाइम मैंने सीओ को कॉल किया, वही सीओ वीके पाटिल साहब, और बोला कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिला है, अभी तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि 3 लोग हैं अंदर और पश्तू बोल रहे। गांव की जो लड़की है ये तो श्योर है कि ये है और यहाँ पे बैठे। बोला इफ दे हैव नॉट ओपन फायर हाउ आर यू सो श्योर? आई सेड आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट श्योर, इट इज स्पेकुलेशन बट आई थिंक दे आर देयर। तो सीओ से वेयर आर यू? तो मैंने बोला मैं मेहमान में हूँ। तो उससे पूछा कितने बंदे हैं तेरे साथ? ना यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये तो अमरीश पुरी की तरह था और मैं आई वाज यंग मेजर 32 33 years of age and not even 30 28 29 years of age, and he's asking me about my team and I'm supposed to carry 15 and I'm carrying only 8. What do I tell him? तो तभी मैंने बोला सच बोलता हूँ मैं इसको, सर मैं सिर्फ 8 बंदे मेरे पास। He lost his cool. Neil, again you've done the same thing. You had to have 15 people. Why 8? I said, sir, the story is different when you come. I said, so where are you? Well, I had Shupya. I said, sir, I'm in Memandar. You're hardly 20 minutes away from me. How many people do you have? Instead of him asking me, वो मेरे को पूछा था कितने बंदे, मैंने उल्टा पूछा आपके पास कितने बंदे? उससे बोला मेरी क्यूआरटी है 28 बंदे मेरे पास और 2 ऑफिसर है। मैंने बोला अफसर उनको मजा आ जाएगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट अगर हो गया तो। उसने बोला यार तेरे को पता भी नहीं अंदर बंदे हैं कि नहीं, और तू बोल रहा है कि कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो सीओ साहब तभी भी आ गए, अपने बंदे लेके आए। तो सीओ क्यूआरटी जो होती है ना, हमारे कंपनी से जब मेरे को सीओ बोलता है सेंड मी योर 4 गुड गाइज, आई वांट देम एज पार्ट ऑफ द क्यूआरटी, उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो हमको जो 4 जो बंदे होते हैं जो मेरे को नहीं चाहिए होते, वो है सीओ के पास भेज दो, वो संभालेगा, ठीक है। तो मेरे को पता था कि सीओ क्यूआरटी के अंदर सिर्फ बदमाश भरे हुए हैं, जो किसी को नहीं चाहिए वो सीओ क्यूआरटी को दे देते हैं। तो सीओ क्यूआरटी के साथ जमे रहते हैं, अच्छा काम करते हैं। सीओ क्यूआरटी वाले आ गए, उनके साथ जो जेशो था वो भी मेरे कंपनी का था, जो मैंने भेजा था, क्योंकि वो मेरे साथ जम नहीं रहा था उसका। वो जेशो बोल के इधर लगाओ उधर लगाओ इधर लगाओ कर रहा था, लोगों को बसा रहा था वहां पे। Suddenly I saw a window opening. I saw it myself and my teammate, my buddy who is there, Santosh, he saw it. देखो एक बैरल निकले, जो गन का मजल होता है राइफल का, we saw a muzzle coming out. And you won't believe it. At that instinct, I caught the CO's QRT का JCO जो था, and I pulled him down. And as soon as I pulled him, there was a burst of rounds right there. It was aimed at him because this guy was making too much of noise. But उसमें क्या हुआ, इसको गोली नहीं लगी, बच गया ये, लेकिन हमको पता लग गया कि अंदर है, निश्चित है कि यहाँ पे टेररिस्ट है, कितने ये नहीं पता।